आज अपना टॉपिक है बेटा मेंसुरेशन। ठीक है, अब क्या है देखो ध्यान से सुनना। स्टैटिक्स है तो क्या है, सबसे पहले ये बात आती है। तो स्टैटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो अपने तीन बातें हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, माध्य मीन, ठीक है, माध्य को कहते हैं मीन। माध्यक होता है वो होता है मीडियन। माध्य क्या होता है? मीडियन। ठीक है, और बहुलक होता है उसको कहते हैं मोड। ठीक, अब इसका दूसरा नाम हिंदी में आता है माध्यिका। माध्यिका या माध्यिक एक ही बात आती है। इंग्लिश में रहेंगे मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले बात हम करते हैं माध्यिक की। ठीक है, माध्यिक या मीन क्या होता है? मतलब माध्यिक को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डाटा है एवरेज भी बोल सकते हैं। समझ में आ गई? डायरेक्ट मीन होता है वो क्या होता है आपका, तो क्या कह सकते हैं? एवरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज या एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, या इसको बोलें सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ ऑल डाटा, नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, आंकड़ों का योग का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल डाटाज, और आंकड़ों की संख्या का मतलब हो गया नंबर ऑफ डाटाज। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे दें आपको कि 1 2 3 4 5 ये कोई नंबर है। ठीक है, अब इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है, मध्य फाइंड आउट करना है, या आपका एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करोगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, तो अपॉन क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका सम कर लो, तो इनका सम कितना हुआ? 3 3 3 6 6 और 4 10 15, तो 15 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो इनका एवरेज है वो कितना है? 3 है। इतनी बात समझ में आई? मीन होता है, इसको हम x बार द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किसके द्वारा? x बार के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो, अब इसको मीन होता है वो 3 टाइप का है अपने को। ठीक है, 3 टाइप में एक तो है प्रत्यक्ष माध्य, दूसरा होता है आपका कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, और तीसरा होता है वो होता है पग विचलन माध्य। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मीन या सिंपल मीन, इसको बोलते हैं अज्यूम मीन, और इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मीन। ठीक है, ये 3 बातें आती हैं। अब ध्यान से सुनना, तो इसको तो डायरेक्ट मीन बोलेंगे, इसको अज्यूम मीन, और इसको स्टेप डेविएशन मीन बोलेंगे। अब ध्यान से देखना कि डायरेक्ट मीन कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट मीन तो जैसे आपके पास यदि आंकड़े गिवन होते हैं तो डायरेक्ट निकाल दिया। अब यही आपको टेबल या सारणी के रूप में गिवन होगा। ठीक है, टेबल या सारणी का मतलब आपके एक वैल्यू आती है xi की और एक आती है fi। ठीक है, x और f की वैल्यू आपको ऐसे गिवन होंगी टेबल में।
ठीक, जैसे इसी बात को मैं वापस रिपीट करूं कि 1 1 2 3 3 2, ये कोई वैल्यू, तो 1 कितने टाइम आ रहा है बेटा, 2 टाइम आ रहा है, तो मैं 1 लिख दूं और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 टाइम। 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, और मान लो एक 3 और ले लेता हूँ, तो 3 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम। अब एफ आई और एक्स आई को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई किया तो ये तो 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 9 आ गया। अब सिग्मा एफ आई का योग करोगे तो ये एक साइन होता है ऐसे, इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। इसका अर्थ होता है योग, ठीक है, सम। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि एफ आई और एक्स आई जो मल्टीप्लाई किया है आपके पास करने पर जो वैल्यू आई है उनका सम करना है, ठीक है। और एक आता है नीचे सिग्मा एफ आई, ये आता है एक्स बार बराबर, ठीक है। तो ये एक्स बार बराबर ही अपना एक डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला हो गया। तो एक्स बार बराबर क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसका सम करके और एफ आई मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी है उनका सम करके उसमें आप डिवाइड दे दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मीन, ठीक है। अब आता है एज्यूम मीन या कल्पित माध्य। तो क्या होता है, देखो ये भी टेबल आपके पास यहाँ डिफरेंस की भी हो सकती है, ठीक है, क्लास की हो सकती है या वर्ग अंतराल की हो सकती है या डायरेक्ट हो सकती है, जो भी है उसमें से करते हैं, ठीक है। टेबल आपके 2 टाइप की है, एक तो आती है डायरेक्ट टेबल जिनमें आपके यहाँ डिफरेंस नहीं होता है, एक टेबल आती है आपकी ऐसे डिफरेंस की 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस टाइप की एक टेबल आती है, ठीक है। अब आपकी स्किन की फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, मान लो 2 3 और 4 दे दिया, मान लो 6 और 1, ठीक है। ये कोई आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो गई। तो ये टेबल होती है, ये तो होती है क्लास टेबल, ये नॉर्मल टेबल होती है, ठीक है। तो क्लास टेबल में भी एज्यूम मीन निकालते हैं और नॉर्मल टेबल है उसमें भी एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन और आपका डायरेक्ट मीन, तीनों मेथड यूज़ होते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है बेटा ये 6 नंबर का चैप्टर आता है एग्ज़ाम में, और इस साल हो सकता है ये 10 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है। अभी बोर्ड ने जो डिसाइड नहीं किया, डिसाइड होने के बाद में नंबरिंग आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपको टेबल बना रही है, तो इसको तो बोलते हैं क्लास या वर्ग अंतराल। ये होती है इनकी फ्रीक्वेंसी कि 0 to 10 के बीच की कितनी संख्याएँ हैं, 2 हैं, और 10 से लेके नहीं 20 तक नहीं लेंगे, 20 से मतलब ना यहाँ की वैल्यू, इसका मतलब देखो ये वैल्यू आपके हर में रिपीट हो रही है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जो ये क्लास है इसमें 0 से लेके 9.9 तक की ही वैल्यू आती है, 10 तक वैल्यू नहीं आती है। 10 होते ही वो वैल्यू सेकंड में काउंटिंग होगी, सेकंड में आपको 10 से लेके और 19.9 तक की वैल्यू काउंटिंग होती है, ठीक है। और यदि ये संख्या रिपीट नहीं होती है तो डायरेक्ट मान लो ये मैं ऐसे दे दूँ आपको 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, ठीक है। इसका मतलब है आपकी इनमें फ्रीक्वेंसी जो गिवन होगी वो 0 से 10 तक होगी, 11 से 20 तक होगी, 21 से 30 तक होगी, समझ में आई। और यहाँ देखो इसमें रिपीट हो रही है ना, इसका मतलब यहाँ कितने तक है, 9.9 तक ही वैल्यू इनपुट होती है, इसके आगे की वैल्यू इनमें काउंटिंग नहीं करते। इतनी बात समझ में आई। तो देखो एज्यूम मीन का मतलब होता है आपकी एक्स आई की जो वैल्यू होती है, किसकी, एक्स आई की, उनमें से कोई भी एक वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है, मान लो आपके पास एक्स आई की यहाँ 3 वैल्यू है, 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, उनमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो और एज्यूम नंबर लोगे, ठीक है। उसको हम ए द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, एज्यूम नंबर या कल्पित मान को किसके द्वारा, ए के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बात समझ में। तो ए द्वारा आपने उस संख्या को कोई भी नंबर ले लिया और उसको आपने एज्यूम कर लिया, मान लो मैं यहाँ से 2 लेता हूँ, आप 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, जो इस
एक्स आई की वैल्यू होती है उसमें से कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, लगभग 20 की वैल्यू लेते हैं ताकि इनका मल्टीप्लाई करने के बाद में इनका जो सम आता है वो सम में आपके पास डिफरेंस मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ जो नंबर आएगा वो नंबर होगा वो स्मॉल हो जाएगा, डिवाइड ईजी हो जाएगा, ऐड ईजी हो जाएगा। इसलिए हम लगभग 20 की वैल्यू होती है, बिटवीन वैल्यू होती है, वो फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ गई। तो एज्यूम इन के लिए किस में से, एक्स आई की वैल्यू में से लोगे वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद में वही फॉर्मूला हो जाएगा एज्यूम इन का, क्या कि एज्यूम इन का हो जाएगा एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब डी आई क्या होती है, तो डी आई होती है बेटा आपकी एक्स आई माइनस ए, ऐसे डी आई निकालते हैं। समझ में आया। डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू से आप क्या निकालोगे, डी आई निकालोगे, और डी आई की वैल्यू को किससे, एफ आई की वैल्यू से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया आपका, एज्यूम इन या कल्पित माध्य का। अब आता है पग विचलन। तो देखो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इस पग विचलन विधि को हटा दिया है, ठीक है, या स्टेप डेविएशन को हटा दिया है। अब क्या है, तो देखो इसमें क्या आता है कि ये होती है एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ आती है आपकी यू आई। तो यू आई क्या होती है, तो यू आई होती है बेटा आपकी कि एक्स आई माइनस ए अपॉन एच हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये वैल्यू डी है, तो डी की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो डी की वैल्यू में किसका भाग, एच का भाग दे देंगे, समझे। डी आई की वैल्यू में किसका, एच का डिवाइड दे देंगे। तो एच का डिवाइड देते ही आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यू आई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तब ये बातें समझ में आएंगी। लेकिन आपको फॉर्मूले लर्न रखने हैं, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। तो ये तो किसके फॉर्मूले हो गए, तीनों मीन के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, केवल आपको मीन ही बताऊंगा। तो देखो एक के 2-3 मीन के क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चनों में आपको कैसे है या नहीं है, आते हैं या नहीं आते हैं, या समझ में आया या नहीं आया, वो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो मीन के लिए क्या करते हैं, जैसे आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, उसको रीड करो। ये कह रहा है कि एक कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, काम करने वाला है, उसकी मंथली सैलरी है वो उसको इतने रुपए सेकंड में ऐसे ऐसे उन अब एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये सैलरी मिल रही है। मान लो उनके कितने एम्प्लॉय हैं, 1 2 3 4 4 एम्प्लॉय हो गए। तो आपको इनका अर्थमेटिक मीन या एवरेज फाइंड आउट करना है कि इनको औसतन कितना मिलता है, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू हो गई क्या, 170 1750 1760 और 1710, ये आपके पास वैल्यू हो गई 4, ठीक है। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन या एवरेज फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अपना एवरेज का फॉर्मूला यूज करोगे, क्या कि आंकड़ों की संख्या बट्टा आंकड़ों का योग ऊपर आएगा बेटा, और आंकड़ों की संख्या आएगी नीचे, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल डाटाज अपॉन नंबर ऑफ ऑल डाटाज, ठीक है, नंबर ऑफ डाटा। समझ में आ गई ये बात। तो आप क्या करोगे, 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करोगे, इनका सम कर दोगे। तो देखो 10 और ये 60 कितने हो गए, 70, 70 और 20 कितने हो गए, 90, 90 और 90 और 50 ऐड कर दो
50 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 140। ठीक है, 140 का 40 तो ले लो, क्या बचा 100, 100 साइड में रखो। अब इनका सम कर लो, 4 टाइम है 17, या तो ऐसे कर लो या आप ऐसे सम कर लो इनका, जो भी आपको उचित लगे, जैसे भी आपकी कैलकुलेशन की स्पीड है वैसे इनका सम कर लो। तो क्या आ गया 0, 1 6 कितने हुए 7, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12 है या 12, 13 14। ठीक है, ये 14 हो गया पावर 1 से, इनका सम कर दो 28 या 28 और एक कितना हो जाएगा 29। ठीक है, पावर कितनी 2, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास है 6940 अपॉन कितने नंबर 4 है, तो 4 से आप क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो इसमें आप क्या कर दो बेटा 4 का डिवाइड दे दो। कितनी टाइम गया 4 का डिवाइड 1 टाइम, कितना आया 2 और 9, कितने टाइम 7 टाइम 28, कितना आया 1, कितना आया 4। ठीक है, तो कितने टाइम 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा 12, कितना 0 और कितना आया 5। तो यह आपके पास आंसर आया 1735। ये इसका क्या है एवरेज है। ठीक है, ये इसका क्या है मीन है। इतनी बात समझ में आई, तो ये तो आपका डायरेक्ट मीन हो गया। ठीक है, अब आपको मैं एक और लेता हूँ, जैसे एक टेबल ले लो छोटी सी, मैं आपको टेबल के लिए दूँ, मान लो छोटी छोटी वैल्यू देता हूँ। x और f आपको गिवन है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है। ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये 2 है ये 5 है ये 6 है ये 4 है ये 2 है और ये 2 है। ठीक है, ये आपको टेबल गिवन है, तो आप x को क्या लिखोगे xi और इसको क्या लिख लोगे fi। ठीक है, अब देखो आप इसका डायरेक्ट मीन निकालते हैं, तो डायरेक्ट मीन के लिए क्या करोगे बेटा fi और xi को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, डायरेक्ट मीन में आपको कुछ नहीं करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है जो भी आपके यहाँ गिवन है उनके लिए। तो कितना आया 2 10 10 18 18 16 16 10 10 और 12 12। ठीक है, यहाँ लिखोगे सिग्मा fi xi। ठीक, और इसका सम करो, तो देखो 2 और 8 कितना होगा 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, तो ये तो आ गया 18। पावर कितनी 1 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया 6, तो आपके पास इसका सम आ गया 68। अब किसका सम करोगे fi का, तो fi की वैल्यू का सम करो, तो fi का वैल्यू का सम आ गया आपके पास, सम करोगे तो सिग्मा fi और सम कर दो इनका तो 21 आ जाएगा। ठीक है, अपना मीन का फॉर्मूला है मीन या माध्य x बार बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो अब क्या करोगे x बार इक्वल 68 अपॉन 21। अब इसका इसमें xi का वैल्यू है, इसमें आप क्या कर दोगे डिवाइड करोगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पर आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट के कम से कम 3 डिजिट आपको पॉइंट के आगे फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, समझ में आ गई, तो ये आपका डायरेक्ट मीन हो गया। अब इसी टेबल का आप क्या निकालोगे एज्यूम मीन निकालते हैं। ठीक है, तो एज्यूम मीन के लिए क्या करोगे बेटा xi 1 2 3 4 5 6 और fi 2 5 6 4 2 और 2, ये इसकी xi गिवन हो गई। ठीक है, अब क्या करोगे एज्यूम मीन के लिए आता है di बराबर xi माइनस a।
ठीक है। अब एक्स आई फाइंड आउट करो, दी हुई आपके पास एक्स आई, तो फाइंड आउट तो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक्स आई फाइंड आउट किन में, जिनमें क्लास या वर्ग अंतराल की टेबल होगी उसमें एक्स आई गिवन नहीं होती है, उसमें एफ आई गिवन होती है। इस एक्स आई को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब करते हैं, तो इनमें से एक्स आई की वैल्यू में से कोई भी वैल्यू आप ले लो, ठीक है। तो मैं मान लो इसमें से कितना लेता हूँ, 4 लेता हूँ, ठीक है। 4 नहीं तो 3 ले लो, 3 नहीं तो 1 ले लो, 2 ले लो, जो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं एज्यूम्ड नंबर या कल्पित मान क्या ले लें, 3 ले लिया मान लो, ठीक है। तो a इक्वल कितना हो गया, 3 हो गया। कितनी बात समझ में आई। तो अब क्या करोगे, आपके पास एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 में से कितना लेस करोगे, 3 लेस करोगे तो कितना आएगा, -2। तो यहाँ में -2। अब यहाँ 1 में से 2 में से कितना लेस करोगे, 3, तो कितना आया, -1, तो ये माइनस। अब 3 में से 3 लेस करो तो कितना आया, 0, तो ये 0। अब 3 में से 4 में से कितना लेस करोगे, 3, तो कितना आएगा आपके पास, 1, तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब क्या करोगे, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। एफ आई और डी आई की वैल्यू है, उनको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ओके। तो मल्टीप्लाई करो, तो 2 को किया तो -4, -5, 0, 4 और ये कितना आया, 4 और ये कितना आ गया, 6। अब देखो इन दोनों का सम कीजिए बेटा, -9, इनका सम कीजिए तो कितना आ गया, 16 प्लस का। अब क्या करोगे, यहाँ लिखोगे सिग्मा एफ आई डी आई, तो 16 में से 9 को लेस करो, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। फिर सिग्मा एफ आई का सम करोगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी टेबल बन गई। अब फॉर्मूला क्या है, एज्यूमिंग एक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल a की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 प्लस इसका सम कितना है, 7 अपॉन 21। अब देखो ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, इसकी कैलकुलेशन को आपको एक बार हाथ ही नहीं लगाना है, चेंज नहीं करना है। पहले क्या करोगे, 7 के अंदर आप 21 का डिवाइड दोगे, समझ में आ गई। तो 21 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब डिवाइड दो, ठीक है। अब तो आराम से डिवाइड कर लोगे, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 238, ठीक है। तो अब क्या करोगे, एक्स बार इक्वल 3 प्लस 0.238, ठीक है। अब देखो ऐड करना है, ध्यान से करना है बेटा, 3 के अंदर आपको ऐड करना है, तो आगे 0 0 लगा लो। अब इसके पॉइंट और इसके आगे की संख्या इधर लिखो, 2 3 3 8। अब सम कर दो, तो 8 3 2 पॉइंट और 3। ऐड में और सब्ट्रैक्शन में, जोड़ और बाकी में इस बात का ध्यान रखना कि पॉइंट के सिद्ध में क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। यदि आप ऐसे कर लो कि 0.238 है, इसमें से मैं कहूँ कि 3 में से लेस करो, तो आप यहाँ 3 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, या यहाँ 3 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है बेटा, पॉइंट के सिद्ध में पॉइंट लेना है। जब पॉइंट नहीं होता है तो जो नंबर गिवन होता है उसके जस्ट आगे पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब इनका सम आ गया आपके पास, एक्स बार बराबर कितना, 3.238। तो ये आपका इसका मीन आ गया, ठीक है। तो आज मीन की 2 मेथड कंप्लीट हुए, कल आगे और